नमस्कार, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल। आज पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 2 में जो डिस्कशन करेंगे, शिक्षा जगत के अपने आप में ही अपने आप को स्थापित करने वाले हमारे बीच नवीन कुमार पाल जी हैं, जो शिक्षा जगत में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने प्रदेश में नाम तो किया ही किया है, साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में उत्तराखंड से लेकर जो जर्नी स्टार्ट की थी शिक्षा से, उत्तराखंड से शुरू की और आज यूपी में इटावा जनपद में आज सेवाएं विभिन्न रूपों में दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी से शुरू की, तो आप आध्यात्म से जुड़े हैं, लगाव भी है, लेकिन आज का जो युग का जो बच्चा है चकाचौंध की दुनिया को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कहते ना, जो चीज़ चमकती है वही दिखती है। बच्चा एक साथ सब कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको कम फॉलो करना चाहता है। जैसे आप जब अपने दौर में रहे थे या हैं अभी, आप सब कुछ करते थे, आर्ट भी बनाते थे, आपने म्यूजिक भी सीखा, अभी बहुत अच्छा मन संचालन भी हो रहा है। क्योंकि जो करंट सिनेरियो है उसमें बच्चे को और इंडस्ट्री को दोनों को डिमांड ऐसी है कि ज़रूरत पड़ने पे अगर जिस बंदे को या जिस ट्रेनिज को मैंने हायर किया है वो चाहता है कि समय पड़ने में मैनेजर का भी काम कर ले, और ज़रूरत पड़ती है तो वो एक प्यून का भी काम कर ले, और दूसरा अगर कहीं पर उसको ऐसा मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपने आप को दिखाने का, तो वो दिखाए। तो आजकल बच्चा वो नहीं कर पा रहा, इसको कैसे बच्चा मैनेज करे? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यही कारण है कि हमारे छात्र बहुत बेरोजगार भी हैं। सही मायने में मैंने उत्तराखंड में भी पढ़ाया है, राजस्थान में भी पढ़ाया है, यहाँ पर भी देखते सरकारी विद्यालय की ये स्थिति है कि बच्चा 12th पास होना चाहता है। उसका उद्देश्य यही है कि मुझे तो 12th पास करना, कहाँ जाना क्या नहीं। और जो विद्यालय के अंदर को लेकर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो ना के बराबर पार्टिसिपेट करता है। रुझान विद्यालय में जो अवसर मिलते हैं अपनी रुचि के अनुसार उसे प्रतिभा करना चाहिए। उससे बच्चे के अंदर साहस बढ़ता है, और लगातार प्रतिभा करता रहेगा ऐसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब तक बच्चे के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो सफल नहीं होगा। सफलता के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। जी। तो दूसरा कारण सर, आपने आध्यात्मिक के लिए कहा। जी। तो ये ऐसी चीज़ है कि इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। जी। अभी मैं दिल्ली से इटावा आ रहा हूँ, और जब दिल्ली से गाड़ी चलती है गाजियाबाद तक मुझे इटावा नहीं दिखाई देती। जब हमारा फिरोजाबाद आ जाता है या बीच के स्टेशन अलीगढ़ निकल जाते, फिरोजाबाद शिफाबाद, तब मुझे शिफाबाद रहते ही इटावा का एहसास हो जाता है। इटावा ये बड़ी वैसी प्रक्रिया है। अभी जो भौतिक जगत में इतनी आसक्तियाँ हैं, मन उनको जल्दी आकर्षित करता है, और हम सब अपने मन की बात मानते हैं, अंतरात्मा की बात नहीं मानते। हम सब जानते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ, जिस शरीर में हूँ, ये मेरा स्थायी निवास नहीं है। लेकिन ये बात 50-60 के बाद आती है। जो मैं अभी कह रहा था कि मैं दिल्ली से चलूँगा तो इटावा नजर नहीं आता। जब फिरोजाबाद अलीगढ़ आ गया फिर मुझे दिखाई देने लगता कि इटावा आ रहा हूँ। जब हमारी उम्र 50 हो जाती है, 60 के करीब पहुँच रहे होते, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा असली घर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। तब फिर दिखाई देने लगता है। फिर आदमी आध्यात्मिक तरफ जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी। ये बड़ा अलग विषय है, तो उस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में यदि आपके माँ बाप घर में इस तरीके का माहौल बनाते हैं, उनके घर में नियमित पूजा पाठ होता है या एक साथ बैठते हैं, जहाँ उस प्रोग्राम में सभी एक साथ एक मन से बैठे होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा बच्चों में सीखने को मिलता है, और वो बच्चे संस्कारी होते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को संस्कार घर से ही इन्हीं सब माध्यमों से बच्चों को संस्कारित करते हैं।
जो बच्चा घर से जुड़ा रहेगा, उनके माँ बाप इस तरीके के घर में कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे वहाँ से संस्कारवान बनेंगे और वो सभी का आदर करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या है कि उनमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। जैसे जब आप अपने दौर में थी तो आपने जो भी एक्टिविटीज होती थी स्कूल में, तो भले ही नहीं आती थी लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज का बच्चा इन सब गतिविधियों में अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। तो उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि बच्चा, जैसे एक होता है कि हॉबी और दूसरा एक होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं या करियर हमारा, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हॉबी वो चीज़ होती है जब हम स्ट्रेस में हों या हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हॉबीज़ डेवलप करी जाती है। जो अभी आपने बताया था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वही चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा जब बर्डन होता है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। तो आज का बच्चा क्यों नहीं इन चीज़ों से जुड़ना चाहता है? या आप जुड़े हुए हैं बच्चों से, क्यों नहीं जुड़ना चाहता है? बिल्कुल इसलिए नहीं जोड़ना चाहता है ना कि उसने आपने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख रखा है साहब, ये भी कारण है। उसको वो मतलब वहाँ तक संतुष्टि नहीं मिलती, वो चाहता नहीं है, उसने